फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ह्यूमर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बेंस जोन्स प्रोटीन। तो ये टॉपिक है वो डीएमएलटी फर्स्ट स्टूडेंट अभी जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बेंस जोन्स प्रोटीन क्या है, इसकी क्या इंट्रोडक्शन क्या रहता है, इसका क्या प्रोसीजर है और इसके क्या मेथड है टेस्टिंग करने के, इसके रिजल्ट को कैसे देखा जाता है और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसके क्या होती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ में इस क्लास का जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड में। इसलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं कि बेंस जोन्स प्रोटीन एक अबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन है जो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा एक्सेस मात्रा में बनता है। यह प्रोटीन किडनी से फिल्टर होकर यूरिन में एक्सक्रीट होता है। मतलब कि जो बेंस जोन्स प्रोटीन है वो एक क्या है, अब नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन है जिसके अंदर दो लाइट चेन होती है, एक तो कापा और एक होती है लेमड़ा, जो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा एक्सेस मात्रा में बनता है। और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो किडनी से यूरिन के अंदर फिल्टर होकर एक्सिट आउट हो जाता है। और एक्सिट आउट क्यों होता है कि इसका जो मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके अंदर 22 से लेकर 24 कापा डेल्टान इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसलिए ये यूरिन में फिल्टर हो जाता है किडनी से। एक मोनोक्लोनल ग्लोबुलिन प्रोटीन है। जब भी किसी भी पेशेंट के अंदर बेंस जोन्स प्रोटीन यदि प्रेजेंट होगा तो उस पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि उसको मल्टीपल माइलोमा हो सकता है या फिर मैक्रोग्लोबुलिनेमिया भी हो सकता है। बात कर लेता है कि इसके हिस्ट्री की। तो बीजेपी है, बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी बेंस जोन्स प्रोटीन जो बीजेपी है उसकी खोज किसने की थी? एक हेनरी बेंस जोन्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बेंस जोन्स प्रोटीन की खोज की थी। सन 1847 के अंदर इसकी डिस्कवरी की गई थी। बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। प्रोसीजर में कौन सा मेथड अपन यूज करते हैं? हीट टेस्ट वाला जो मेथड है वो उसके अंदर हम यूज करते हैं। सबसे पहले अपने को एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब में अपने को 5 ml यूरिन सैंपल लेना है। यूरिन सैंपल लेने के बाद में इसको 40 से लेके 60 डिग्री तक इसको हीट करना है। यदि उसके अंदर टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेट बनता है तो अपने को देखना है और उसके बाद में उसको यदि अगर 100 डिग्री पर हम उसको हीट करना है तो उसके अंदर जो प्रेसिपिटेशन होगा वो डिसअपीयर हो जाता है। यदि इसको वापस से हम ठंडा कर देंगे, कूल डाउन कर देंगे और वो कितने पे 40 से 60 डिग्री पर कूल डाउन हो जाएगा तो वापस से उसका जो प्रेसिपिटेशन है वो आपको रीअपीयर हो जाएगा, जैसे कि इमेज में दिख रहा है। तो इसको जैसे कि पहले अपन ने 40 से 60 कर दिया तो ये प्रेसिपिटेट अपीयर हो गया, फिर वापस से डिसअपीयर हो गया, फिर वापस से रीअपीयर हो गया। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बेंस जोन्स प्रोटीन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो देख लेते हैं। जब भी हम 40 से लेके 60 डिग्री तक उसको कर जाएंगे तो उसके अंदर प्रेसिपिटेट वो हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। और 100 के अंदर करेंगे तो डिसअपीयर हो जाएगा और 40 से 60 बंद करेंगे तो रीअपीयर हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि जब भी इसके अंदर ये सारी कंडीशन प्रेजेंट होती है तो उसके अंदर जो बेंस जोन्स प्रोटीन होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट मीन्स बेंस जोन्स प्रोटीन टेस्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। यदि इन सभी टेम्परेचर पर हम हीट करने के बाद में भी कोई भी अपने को चेंजेस नहीं दिखता है, इट मीन्स उसके अंदर जो बेंस जोन्स प्रोटीन है वो क्या है, नेगेटिव है। समझ में आ गया? वापस से इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं कि आपको एक 5 ml आपको यूरिन का सैंपल ले लेना है। सैंपल लेने के बाद में इसको 40 से 60 डिग्री क्या करना है, हीट करना है। प्रेसिपिटेशन को देखना है कि अपीयर होता है कि डिसअपीयर होता है। उसके बाद में 100 डिग्री पर फर्दर आपको इसको हीट करना है, फिर देखना है कि इसके अंदर अपीयर होता है कि डिसअपीयर होता है और वापस से इसको कूल डाउन करना है 40 से 60 डिग्री पर। तो वापस से देखना है कि अपीयर होता है कि डिसअपीयर होता है। यदि इनके अंदर अपीयर, डिसअपीयर और रीअपीयर हो जाता है, इसके अंदर चेंजेस हो जाता है प्रेसिपिटेशन का, तो इसमें इसके अंदर जो बेंस जोन्स प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। यदि कोई भी चेंजेस नहीं आता है यूरिन के सैंपल के अंदर, इट मीन्स उसके अंदर कोई भी बेंस जोन्स प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या होता है कि एक कोई भी मल्टीपल माइलोमा कोई पेशेंट होगा तो उसके अंदर ये बेंस जोन्स प्रोटीन होगा वो प्रेजेंट होगा। सबसे ज़्यादा जो माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा का जो पेशेंट होता है उसके अंदर बेंस जोन्स प्रोटीन वो प्रेजेंट रहता है। इसको हम प्लाज्मा सेल माइलोमा के नाम से भी जानते हैं। जब भी किसी पेशेंट को क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जैसी कंडीशन होगी तो उसके अंदर भी बीजेपी प्रेजेंट हो सकता है। और लिम्फोमा या फिर भी एमाइलोआइडोसिस कंडीशन में के अंदर भी बीजेपी प्रेजेंट हो सकता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात कर ली जाए कि जब भी कोई पेशेंट मल्टीपल माइलोमा से
ग्रसित है तो उसके अंदर उसको क्या होगा कि सीवियर उसको बोन पेन हो सकता है, जिसके अंदर स्पाइन और रिब्स उसको अंदर पेन कर सकते हैं। फिर पैथोलॉजिकल फिशर्स देखा जाता है कि जो भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स है वो देखा जाता है। उसके बाद में उस पेशेंट को एनीमिया हो सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसके अंदर उसकी इम्यूनिटी होती है वो लो हो जाती है। उसके बाद में इसकी जो रीनल है वो फेलियर भी हो सकती है, और रीनल फेलियर में अंदर की जो बेंच जॉइंट प्रोटीन है वो किडनी को क्या करता है, डैमेज कर सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा कि बेंच जॉइंट प्रोटीन क्या है। इसके अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट कवर किए, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद में इसकी हिस्ट्री देखी कि इसकी जो हिस्ट्री है वो इसको डिस्कवर कब किया गया था। देखा इसका प्रोसीजर, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद में इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है। जो भी कोई पेशेंट मल्टीपल माइलोमा कोई पेशेंट होगा तो उसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं उसको हमने देखा। और इस क्लास का यदि आप पीडीएफ नोट्स चाहते हो तो उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप इसके पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और जब भी आपके एग्जाम्स के अंदर शॉर्ट नोट पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इसका आपको तो इंट्रोडक्शन बताना है, उसका हिस्ट्री, प्रोसीजर और इंटरप्रिटेशन, आपको इतना ही आपको पॉइंट्स उसके अंदर आपको कवर करने हैं। जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके अंदर आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल फीचर्स भी ऐड करने हैं। इतना लिखने के बाद में जो आपके मार्क्स आने के जो चांसेस होंगे वो आपके हाई हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही उन लैब टेक्नीशियन या फिर डीएमएलटी स्टूडेंट को शेयर करें जो अभी डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।